अगर भारतीय जनता पार्टी पर अटैक किया है जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने, तो राजद को मिर्ची लग गई है। अब ऐसी मिर्ची लगी कि वे कल से लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय उनके प्रवक्ता के बयान आने के बाद कई जिले के प्रवक्ताओं ने भी ट्वीट पर ट्वीट किया। मेरा सीधा सवाल है तेजस्वी जी से कि आपने पिछले 6 महीना में एक बार भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में क्यों नहीं कुछ बोला है? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में जो साठगांठ हो गई है, आंतरिक साठगांठ, इसी का नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव को बेल मिला है और ईडी से जो राहत मिल रही है तेजस्वी को, उसी के वजह से राहत मिल रही है। वरना इनको ईडी के चक्कर में हर महीने में ईडी के सामने में पेश होना पड़ रहा था। अब पिछले 6 महीना से ईडी का चक्कर इनको नहीं लगाना पड़ रहा है तेजस्वी को। लालू प्रसाद जी भी काफ़ी राहत में है। और ये बार बार जो बिहार सरकार को गिराने की जो धमकी देते हैं, ये क्यों धमकी देते हैं? इशारा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के आंतरिक कलह का लाभ राष्ट्रीय जनता दल उठाना चाहती है और ये अंदर अंदर से ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। अगर नहीं मिली रहती भारतीय जनता पार्टी से, तो विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के अंदर में पटना पुलिस को बुलवा करके इनके विधायकों को दे दनादन कर दिया, धून दिया। इनके महिला विधायकों के ब्लाउज के अंदर में हाथ डाल करके मोबाइल और क्या चेक किया। इतनी शर्मनाक घटना पूरे दुनिया के लोकतंत्र में कहीं नहीं हुई, लेकिन उसके खिलाफ में तेजस्वी ने और राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने मुंह नहीं खोला और सड़कों पर इस सरकार के खिलाफ में कोई संघर्ष नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि ये लोग भाजपा के बी टीम के रूप में राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है। और अगर हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में और जनता दल यूनाइटेड के सरकार के खिलाफ में कुछ बोले हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है। इन्होंने तो साफ कह दिया था, हमारे नेता जब गिरफ्तारी होकर के जेल जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में जा रहा हूं। अब जनता के सवाल तो वैसे ही जिंदा है। इन जिंदा सवालों पर तेजस्वी आगे आए और उनके समस्याओं के लिए संघर्ष करे, वो तो नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेता की गिरफ्तारी की घटना को सरकार की सराहना इनके नेताओं ने की। बजाबता इनके विधायक ने, मधेपुरा के विधायक ने जिस तरह के अल्फाज उपयोग किए हैं, वह साफ साफ झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी से इनके साठगांठ पूरी तरह से हुई है। हम ये मांग करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये अखिलेश यादव को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये योगी के साथ मिले हुए हैं, इसलिए जब हमारे नेता ने ट्वीट किया अखिलेश यादव को सड़कों पे उतरना चाहिए, तो ये कहाँ से ये बहाना मारने लगे कि इनके बहनोई का टिकट कट गया है। आप लोग को पता है अभी यूपी में टिकट का वितरण हो गया है क्या? यूपी में टिकट का वितरण हो गया, जो इन लोगों को पहले से पता चल गया कि उनके बहनोई का टिकट कट गया। बजाबते मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहन डॉक्टर अनीता यूपी की एकमात्र ऐसी नेत्री है जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ब्लॉक प्रमुख हुई है निर्विरोध। एकमात्र वही ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध बनी है, बाकी कोई नहीं। वहाँ तो ऐसी गुंडागर्दी है कि 26 जिलों में ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है भाजपा के गुंडों के द्वारा। इसी पर तो वो बोले हैं। सवाल एक ये है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि बिहार की जनता ये जानना चाह रही है कि 60 दिनों के अंदर में कौन ऐसा कसूर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है जो कि एक अदने मुकदमे में बेल टूटने के कारण इनको 2 महीने से बेल नहीं दिया जा रहा। ऐसा कोई उदाहरण अभी तक हम जानना चाहते हैं बिहार के न्यायिक इतिहास में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो, दूसरा व्यक्ति जिसको बेल टूटने के कारण 2 महीने तक जेल में रहना पड़ा हो। अगर कोई ऐसा उदाहरण है तो हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। यही न्याय है क्या? जिस केस को बिहार सरकार को 32 साल पहले खत्म कर देना चाहिए, जब दोनों पार्टी ने सुलहनामा लगा दिया था कोर्ट में, तो इस केस को खत्म कर देना चाहिए।
ऑलरेडी इस केस को खत्म करने के लिए हाई कोर्ट में क्वेश पिटीशन डाला भी गया हुआ है, लेकिन सरकार की द्वेषपूर्ण राजनीति की वजह से ये केस को जिंदा रखा गया और जो व्यक्ति सदन में 5 बार एमपी रहा हो, 1 बार विधायक रहा हो, उसको भगोड़ा साबित किया गया। यह कहाँ का न्याय है? जनता के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि ये न्याय है कि अन्याय है। इस असमंजस से आप बिहार सरकार को, जनता को निकालना होगा। ये सीधा सवाल हमारा बिहार सरकार से है कि आप जो अनदेखी कर रहे हैं जनता के हितों की, उस अनदेखी को अगर आप पप्पू यादव जी को जेल में रख करके चाहते हैं कि बिहार के जनता को हम सड़कों पर नहीं उतरने दें, तो ये आप भूल कर रहे हैं। हम लोग भी अब पूरी तरह से संघर्ष करने के मूड में, आर और पार के मूड में हम आ गए हैं। हम लोग, हमारी बैठक कल हो रही है, हमारी केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक कल होगी और आगे क्या संघर्ष का रुख अख्तियार हम लोग करेंगे और ये घोषणा आप लोग के सामने हम लोग करेंगे कि किस तरह से हम इस सरकार का ईंट से ईंट बजाएंगे।